हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूरोपियन मजदूर। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडमिशन काफ़ी कंट्रीज़ के ओपन हो गए हैं और मैंने काफ़ी पेज पे अपने पोस्ट भी अपलोड की हुई हैं, जिसमें मैंने आज जर्मनी को, फ्रांस को, बेल्जियम को, लिथुआनिया को, इवन तो फिनलैंड और भी काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं यूरोप के, मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो आप जाके कंप्लीट डिटेल पोस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोडेड है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फेसबुक ग्रुप का। और सेकेंडली ये है कि गाइस, आज की जो वीडियो का मकसद है आप लोगों को 4 पॉइंट पे डिस्कस करना है। बेसिकली उसमें पॉइंट नंबर 1 ये होगा कि आपके बजट फ्रेंडली कंट्रीज़ कौन सी हैं जो आपके बजट के अंदर आते होंगे और उसके हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेसिकली ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होंगी इसके लिए। ऑलरेडी वैसे पोस्ट इस पर अपलोडेड है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को कंप्लीट रिकैप दे दूंगा ताकि आप लोगों को एक रिकैप मिल जाए और आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स दोबारा रिव्यू हो जाए कि आपने जिस कंट्री में आप अप्लाई करें उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक डिटेल के हवाले से। तो किस पॉइंट नंबर 3 बेसिकली ये है कि आप लोग जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं कि उसकी इंटेक्स कौन कौन सी हैं। फेब इंटेक है या फिर सितंबर इंटेक है, और किस कंट्रीज़ की बेसिकली दोनों इंटेक्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री प्रोग्राम के हिसाब से। तो पॉइंट नंबर 4 जो लास्ट पॉइंट आपको बेसिकली ये कि किस कंट्री का फास्ट प्रोसेस और किस कंट्री का स्लो प्रोसेस है। तो कंप्लीट डिटेल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बट ये आपका एक रीकैप है वीडियो का जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड लास्टली मैं आप लोगों को बताता चाहूँ, फॉलो अप ज़रूर कर लो पेज को या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि आगे जो आने वाली वीडियोस है उसमें मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ कि जर्मनी के लिए आप लोग किस तरह जल्दी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नॉट इवन फॉर जर्मनी, मैं इटली, उसके बाद ऑस्ट्रिया, इवन दो तमाम कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को अपॉइंटमेंट गेट करने का ज़रूर तरीका सिखाऊंगा कि आपने किस तरह जल्दी करना है। वैसे ऑस्ट्रिया की अपॉइंटमेंट तो मेरे ग्रुप में काफ़ी 7 से 8 लोगों ने ऑलरेडी बुक की है, क्योंकि मैंने खुद अपडेट किया था और आधा घंटा अपॉइंटमेंट ओपन रही थी। सो गाइस, आई विल ऑलवेज से दैट देयर इज़ नो लक, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड। आप लोग स्टे ट्यून रहे, अपडेट रहे, आती रहेगी आप लोगों के पास, और जल्द आप लोग अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और मैं 4 के 4 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, अभी हम स्क्रीन पर आ गए हैं। मैंने आप लोगों से जो पॉइंट डिस्कस किए हैं और उसको भी हम डिटेल से वन बाय वन उस पॉइंट को हम थॉरली देखेंगे कि हमें क्या चीज़ उसमें कैरी ऑन करनी है और क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। तो नंबर 1 पॉइंट जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, जिसमें मैं आप लोगों को गाइड किया था कि आपने बैंक स्टेटमेंट के हवाले से क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है पोस्ट अपलोड की हुई है। आप इस पर आएंगे, सी ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने आना है, तो ये बैंक स्टेटमेंट आ गई है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट मैंने ये पोस्ट क्रिएट की हुई है। और पॉइंट नंबर 1 आई थिंक थोड़ा शफल हो सकता है, बट मैं 4 के 4 पॉइंट आपको डिस्कस कर दूँगा। आप लोगों ने जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना है उसके हिसाब से मैंने कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट, कौन से कंट्रीज आपके ब्लॉक अमाउंट रिक्वायर करते हैं, कौन से आपके कंट्रीज जो हैं बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करते हैं और कितने मंथ के लिए रिक्वायर करते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने यहाँ पे मंथ ऐड नहीं किए, बट ये है कि मैं इसकी एक पोस्ट क्रिएट कर दूँ जिसमें आप लोगों को मंथ भी सारे बता दूँगा। नॉर्मली जो होता है वो आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट होती है, जिसमें आप लोग ने इन एंड आउट जो आपका होता है 6 मंथ का काउंट होता है। और किसी किसी कंट्री की आपकी 29 डेज़ है कि आपने एक अमाउंट उसमें ऐड करवा के रखे रहना है, यानी कि उस पर आपने उसको निकालना नहीं है अनलेस कि आपका एम्बेसी का इंटरव्यू ना हो जाए, वहाँ पे पड़ी रहे वो अमाउंट। तो किसी का 29 डेज़ है, किसी का 1 मंथ समथिंग डेज़ 10 डेज़ हैं, किसी के 2 मंथ 10 डेज़ हैं। तो आप ये देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को सीरियस होकर बताता हूँ कि इसमें बैंक स्टेटमेंट में आप लोगों ने अगर जस्टिफाई कर लिया ना, तो अगर 2 दिन पहले भी रखी होगी ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 100% ये आपके सिक्योर है आप लोगों का वीज़ा जो है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है एक तो लीगल है और आपने प्रॉपर इसको जो है एक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रोसीड किया हुआ है, उसमें कोई आपका किसी और की फेक नहीं लगाई हुई, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है। तो बैंक स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी पोस्ट क्रिएट की हुई है, इसका लिंक जो है वो मैं आपको लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, बल्कि कमेंट को मैं पिन कर दूँगा, उसमें आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में बेसिकली आप लोगों का एक पॉइंट तो कवर हो चुका है। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो गाइस, आपका सेकंड पॉइंट ये था कि आप लोगों ने जो आपका बजट फ्रेंडली कंट्रीज है उनमें से आप लोगों को किस कंट्री की कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए अमाउंट के लिहाज से। तो मैंने उस पर एक कंप्लीट डिटेल पोस्ट क्रिएट की हुई है, जिसमें लिखा है कि हाउ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। आप इसको जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ की एक एक डिटेल के साथ आपको मैंने गाइड किया हुआ है कि आप किस कंट्री में कितने बजट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बजट 25 लाख है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, आपका 2 और 5 लाख का दरमियान है तो आपको कहाँ जाना चाहिए। इसमें आपका जितना आपका बजट है उसके हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट है। नोट डाउन कर लेना कि ये सिर्फ आपकी फीसिस है, इट डजंट इंक्लूड योर बैंक स्टेटमेंट और ब्लॉक अमाउंट। वो आपकी एक सेपरेट थिंग है, वो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दिखा दी है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये है वो ये कि हम किस कंट्रीज़ की बेसिकली आपकी
जो प्रोसेस है वो फास्ट और किसका स्लो है, यानी कि कौन सा जल्दी आपको बुला लेगा और कौन सा आपको देर में बुलाएगा। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका मैच करती है प्रोफाइल, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपने सपोज़ करो अगर आपने जर्मनी में अप्लाई किया तो जर्मनी का आपका प्रोसेस 6 से 5 मंथ में हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली अगर आपने फ्रांस में अप्लाई किया तो उसका भी इसी ड्यूरेशन के अंदर आपका हो सकता है। लेकिन फ्रांस का ये कि सितंबर इनटेक किया तो स्टार्ट आपका होगा जनवरी फरवरी मार्च से, तो आप इसको लगा लें कि आपके 5-7 महीने इसी में हैं, ठीक है। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो इनटेक्स हैं वो यूरोप के अंदर 5 से 6 मंथ है। ये एक पॉइंट छोटा सा था इसलिए मैंने इसकी पोस्ट नहीं क्रिएट की। 5 से 6 मंथ आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, यूके का अगर आप देखें तो 2 मंथ का है। बाकी आप डिफरेंट कंट्रीज़ ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, पोलैंड, इनका अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रोसेस है बेसिकली वो 1 साल से 1.5 साल के दरमियान है। और अपॉइंटमेंट इशू जिसके भी वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट क्रिएट की है, तो आप इसी पेज पे आके देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अभी पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन कर दिए ऑलरेडी, और मैं आप लोगों को बता दूँगा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी इनटेक्स में आपकी सितंबर की और किसकी आपकी फेब की हैं और किसकी दोनों की हैं। तो चलते हैं हम अपने उन कंट्रीज़ पे जिस पे आपकी दोनों इनटेक्स ओपन होती है, जिसमें आपकी फेब की इनटेक आती है और आपकी सितंबर की भी इनटेक आती है। तो गाइस इसमें आपकी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, लिथुआनिया, फिनलैंड, नीदरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, आपका यूके, आयरलैंड, नॉर्दर्न और आयरलैंड रिपब्लिक जो यूरोप में आता है, इनकी जो इनटेक्स हैं फिर सितंबर प्लस फेब दोनों ओपन होती हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस ऐसे हम कंट्रीज़ पे आ जाते हैं जिसमें आपकी सिर्फ सितंबर इनटेक है, जो मेजर इनटेक है उसमें आपका फ्रांस आ जाता है, बेल्जियम आ जाता है, उसकी सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप अभी लाइफ और बात करें तो आप उसमें चले जाओ, थॉमस मोर है, नॉट बैड यूनिवर्सिटी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव है। यूबीआई है और वो भी एक्सपेंसिव है, और उनकी ब्लॉक अमाउंट भी है कि जो जाते हैं आप तो 6 महीने बाद आपको दोबारा सबमिट करवानी पड़ती है। और एस्तोनिया की मेजर इनटेक है जो आपकी सितंबर की ओपन होगी। और उसके बाद आपका आ जाता है इटली। इटली में अगर आप देखें तो उसका भी आपको ये मेजर इनटेक जो उसकी सितंबर की है, बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी फेब में ओपन होती हैं। तो गाइस ये थी आपकी वीडियो, आज की वीडियो, और आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आप फेसबुक पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।